विच बाणी अमृत सार। गुरु बाणी कहे सेवक जन माने, परताप गुरु निस्तारे। सुही महंगा पंजवा, गुर अपने ऊपर बल जाइए। आठ पहर हर हर जस गाइए। सिमरा सो प्रभ अपना स्वामी, सकल कटा का अंतर जामी। रहाओ चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रीत। संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल बिख जाहि। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संत वाला। कर कृपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संत वाला। हाजर हाजर जहरा जरूर, सर्व कला भरपूर, चवर तखत छतर दे मालक, गुरुआं दे गुरु, पीरां दे पीर, बाबियां दे बाबे, साडे कमाल वाले को जहां मनुखता दे रहबर। राजान राज भानान भान, देवान देव उपवा महान। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निधि गोदा आनंद मान रहे सत्संगी प्रेमी जनों। गुरमुखो आप जी वडभागी जो गुरु दरबार की हाजरी भरते अपना जीवन सफल कर रहे हो। अंज के पावन मुखवार ते होर गुरमत विचारां दी साझ करन तो पहला अपनी सुरत नूं एकाग्रचित करदे गुरचरणां नाल जुड़दे सतगुरां दी बख्शी फतेह की साझ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। उपरांत गुरु पातशाह जी के चरणों च अरदास हिदायतां जरूर गुरमत अनुसार पावन विचार करन दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सतबुद्धि बख्शो। इसा मत देव दयाल प्रभ, जित तुम्हें आराधा प्रभ कीजे कृपा निधान। हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो अज का जिहड़ा हुक्मनामा है, ये राग सूई अंदर पंचम गुरुदेव जी की मुबारक रसना को उचारण आदि श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का जिहड़ा पावन अंग है वो 741-42 ते सुभायमान है। इस पावन शब्द अंदर जिहड़ा सिद्धांत दिता गया, अपने गुरु वाल ध्यान देना और सिक्खी अंदर विशेष एक गुरु की बात की गई है। गुर बिन घोर अंधार, गुर बिन समझ न आवे। ते बाणी के आधार से भी बार बार जो असीं पढ़ते हैं मंगलाचारण जिहड़ा आउंदा है, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, इसे गल दी ही लिखायक है। गुरु की कृपा, गुरु की मेहर, ते गुरु की मेहर लैनी बड़ी अत लाजमी है। अज गुरु अंगद देव जी का भी गुरता गद्दी गुरपुरब है, जिन्हों ने अपनी बाणी अंदर 62 श्लोक दर्ज ने। ते सतगुरां ने भी बाणी ते गुरु की बड़ी महानता दर्शाई है। इत्थों तक कि दुनिया के लोगों जेसो चंदा उगवे, सूरज चढ़े हजार, इते चानण हुंदे आ गुर बिन घोर अंधार। जे हजारां चंद्रमा चढ़ जाण, हजारां सूरज आ जाण ते बेअंत रोशनी कर देण, लेकिन गुरु तो बिना जीवन अंदर अंधेहार है, अंधेहार है, अंधेहार है। ते इस ढंग दे नाल इत्थे भी कहते ने, सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, सकल कटाका अंतरजामी। मैं अपने उस परमेश्वर वाहिगुरु गुरु नूं सिमरना करदा हां, याद करनी करदा हां। सिमरो सो प्रभ अपना स्वामी, अपने मालक नूं।
तो मेरा मालक है कहो जिहा आ जिहड़ा सकल कटाका अंतर जामी। गुरु अंगद देव जी के बारे थोड़ी जी विचार नाल सांझी करिए आपां। जिथे उन्होंने गुरु के उत्ते जोर दिता तो गुरमुखो आ जिहड़ी बाणी की मुहारनी आ जिन्हों आपां कहने आ 35 अखरी, ये भी गुरु अंगद देव जी ने होंद विच लिआंदी। भावें बोल विच सी पर लिपि साडे कोल नहीं सी। फिर मैं गल दोहरा दूं, बोल चाल विच है सी पर गुरमुखी लिपि जिहड़ी आ ये गुरु अंगद साहब जी की देन आ जिहदे अंदर बाणी लिखी गई है। इस ढंग दे नाल बाबे नानक ने बेशक भावें लंगर की मर्यादा नूं चलाता सी पर लंगर की मर्यादा ते पहरा गुरु अंगद साहब जी ने बड़े जोरा शोरा दे नाल दिता। इत्थों तक आप ही नहीं, उन्हां दे परिवार माता खीवी जी का नाम सत्ते दे बलवंड दी वार अंदर विशेष किया जाता, जिथे कि माता को खीवी लंगर दे विच घिओ ते खीर अते आद लंगर की सेवा करते सी। और इत्थे लंगर केवल अन्न प्रशादे तक ही नहीं बल्कि लंगर दौलत वंडीए लोड़वंद नूं ये लंगर वजों रुपया पैसा भी दिता जाता सी। इस ढंग दे नाल फिजिकल तौर ते गुरु अंगद साहब जी ने मल अखाड़े भी लाए गए सी, जिहदे विच कुश्तियां होणियां, घोल होने, यानी कि शरीर नूं तंदुरुस्त करने वास्ते मल अखाड़ियां दा भी जिक्र किया गया। इस ढंग दे नाल सतगुरु जी बख्शिश करते हैं गुरमुखों कि जिथे कि कहते कि 8 पैर सिमरो सुप्रभ अपना स्वामी सकल घटाका अंतर जामी। वो जिहड़ा सारे दिलों दियां जानन वाला, इस ढंग दे नाल सतगुरु जी पहले बंद अंदर कहते नाल नाल आपां गुरु अंगद साहब जी का भी जीवन लैके चलांगे। तो गुरु अंगद साहब जी के जीवन चो ही जदों हुमायूं हिंदुस्तान च दौड़ के जाता है तो दौड़द्या फिर जदों गुरु अंगद साहब को पहुँचते हैं तो गुरमुखो गुरु अंगद साहब को पहुँच गए तो वह कृपान कढ़ लेंदा अपने, पर उथे निर्भयता गुरु अंगद साहब जी कहने लगे हुमायूं जिथे तेरियां कृपाना चलियां नहीं उथे तू चलाइया नहीं तो संतां महापुरुषों ते कृपान चुकदा। इहदे तो इलावा गुरमुखो ये जिहड़ी ईरखा आ ये अज तो नहीं चलती आ रही, ये पुरातन ही चलती आ रही है। अवगण आ ईरखा का। गुरु अंगद साहब जी के वेले एक जोगी का नाम तपे का नाम आउंदा है इतिहास अंदर शिवनाद के नाम से। जदों खंडूर साहब जाते थे खंडूर साहब च रहने वाला हुण बाबे नानक की वाहवा हो रही सी, बाबे नानक की सिक्खी फल फुल रही सी ते जिहड़े ईरखालू हुंदे आ ना जिन्हां दे अंदर ईरखा हुंदी आ वेख के राजी नहीं हुंदे वो फिर बर्दाश्त नहीं कर पाउंदे, वो विਉਂਤ बनाउंदे फिर इस ढंग ना करनी रब दी क्योंकि परमेश्वर के हाथ च जो कुछ भी आ। जिहड़ी खेती सी पहला भी ज़्यादातर अजकल भी ओह गल आ बरसात ते आधारित आ, मीह पैण ते आधारित आ। सौण भादो के महीने भी सुके निकल गए। इस ढंग दे नाल गुरमुखो वो तपा सी जिहड़ा उन्हें रौला पा दिता कि भाई जिन्ना चिर तुहाडे नगर दे विचों अंगद देव जी ना निकल जाण उन्ना चिर मीह नहीं जो पैना, क्योंकि ईरखालू इहो जी कोई ना कोई ਵਿਉਂਤ बनाउंदे रहिंदे आ जिन्हां अंदर ईरखा हुंदी है, माड़ी नीयत हुंदी है। खैर रब दी करनी, साडा संसार जिहड़ा लोभी बिरती दा आ सच नहीं वेखदा। कुछ लोगों ने कहा गुरु अंगद साहब नूं बाबा जी जां ते मीह पवाओ या फिर तुसी पिंड छड्ड के चले जाओ खंडूर साहब। कहते फिर रब की करनी तो असी कुछ जोर नहीं कर सकते, बल्कि असी तो सबक ही ये पढ़िया हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल, तो ये किवें हो सकता है। असी एक नगर छड्डना मंजूर है और उन्होंने वाकया ही नगर छड्ड दिता। फिर उन्होंने तपे नूं जाके कहा भी गुरु अंगद साहब जी
नगर छड्ड गए ने, हुण तुसीं मींह पवाओ। लारा लप्पा जा लाउंदा रहा। उन्हां दिनां दे विच गुरु अंगद देव जी दे बड़े आनंद सिख अगे चल के जिहड़े गुरु बनते ने, अमरदास जी वो खंडूर साहब तो गोंदवाल साहब गए हुए सी बासर के अपने पिंड। तो जदों वापस आउंदे ने ते वेख्या कि उत्थे गुरु अंगद देव जी नहीं गए, ते पता लगा कि लोगों ने पिंड चों कढ़ दिता। ते कढ़िया क्यों भाई कि मींह नहीं पिया, ते तपे ने कहा सी सिख सेवकां नूं लैके, क्योंकि ये तो कहते गुर की निंदा सुने ना कान। गुरु की निंदा जिहड़ा सिख वो नहीं सुनता। इस ढंग दे नाल उन्हें तपे नूं जाके कहा भाई जां ते मींह पवा दे, जां फिर तू हुण नगर छड्ड। वो अड़ियां चड़ियां कर लगा। जिमींदारां नूं गुस्सा आया, इधरों गुस्सा पूरा गुरु अमरदास जी ते भी सी, ते उन्होंने खेतों के विच घसीटना शुरू कर दिता। और करनी रब दी, जिथे जिथे घसीटिया उन्होंने खेतों च मींह पैना शुरू हो गया। पाप का अंत होता है। आखिरकार गुरबाणी कहती है कि कूड़ नखुटे नानका ओढ़क सच रही। ओढ़क नूं ये सच वरतदा, भावें जिन्ना मर्जी कोई कर लवे। इस ढंग दे नाल सतगुरु जी की कहण लगे, गोरे अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए। अपने गुरु तो वारने बलिहारने जावा, अठे पैर चत्ते पैर, क्योंकि मेरे गुरु च ऐसियां वडियाइयां ने। बलिहारी गुरु अपने देवहाड़ी सदबार, जिन मानस दे देवते किए करत न लागी बार। इसे ढंग दे नाल गुरु अंगद साहब जी की वडियाई नाल नाल होर करिए। जिथे गुरु अर्जन साहब जी अज कह रहे ने कि गुर अपने ऊपर बल जाइए, आठ पैर हर हर जस गाइए। अठे पैर अपने प्रभु दे गुण गाउणा, ते चत्ते पैर अपने गुरु तो बलिहार जाना, सदके जाना। और इहो गल ही आपां जपजी साहब दे विच पढ़दे हैं। खास करके चार चार पौड़ियां दा ये टुकड़े बनाए ने, जिथे सुने दियां उथे मन्ने दियां। इस ढंग दे नाल संख दी पौड़ी और संख दी पौड़ी चारां दे विच एक अखर यानी कि एक पदा बार बार वरत्या। वारिया ना जावां एक वार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। हे प्रभु, वारिया ना जावां एक बार, जो तुद भावे साई भली कार, तू सदा सलामत निरंकार। इत्थे भी सतगुरु ओहो गल ही कह रहे। बलिहार होने की गल, सदके होने की गल अगले पदे अंदर सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने गुरमुखो। की कह लगे, चरण कमल स्यों लागी प्रीत, साची पूर्ण निर्मल रे। चरण कमल स्यों लागी प्रीत। हुण ते मेरी प्रभु दे चरण कमल ना। हुण चरण कमल है की आ? गुरु का शब्द, गुरु के चरण है। गुरु के शब्द के नाल जुड़ना। हुण गुरु का शब्द साडी झोली च जिहड़ा पिया है ना गुरमुखो, वो असल च एक अखर की भी गल कीती बाणी ने, एक शब्द की भी गल कीती बाणी ने। और अखरां दे मेल दे नाल शब्द बनदा। वो अखर असल च एक, वो एक आ जिहदा जिक्र किया, एक अखर जो गुरमुख गावे। इस ढंग नाल एक शब्द मेरे प्राण बसत है। और वो प्राण बसत दे विच किहड़ा शब्द? वो एक ओंकार वाहिगुरु, यानी कि वाहिगुरु शब्द साडे हिरदे च वसना। हुण इत्थे ये इंज कह लगे आपां कि वो परमेश्वर दी चरण कमल स्यों लागी प्रीत, मेरे गुरु दे चरण कमलों नाल यानी कि वाहिगुरु शब्द दे नाल प्रीत लग गई। इत्थे बेनती है, ये प्रीत शब्द जिहड़ा आया है, प्रीत कित्थे लगदी ते किवें लगदी? गुरमुखो दो गल्लां ने, एक प्रीत एक प्रतीत। एक प्रीत एक प्रतीत। प्रतीत का अर्थ है विश्वास, भरोसा, यकीन। ते प्रतीत का अर्थ है प्यार।
ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਤ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਓ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਔਰ ਉਹ ਸੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਗਈ, मेरा प्यार पै गया। तो फिर की होया? फिर आ कुछ होया, साची पूर्ण निर्मल रे। साची पूर्ण, सच्ची ए पूर्ण मुकम्मल जीवन जाच जुगत। निर्मल माने मैल रहत, कपट रहत। अज माफ करना, असी जीवन जिउने आ पर साडे अंदर कपट बड़े ने, द्वैश बहुत है, ईरखा बड़ी है, होर कई इहो जे अवगुण ने। पर वो जिहड़ी जीवन जुगत है वो किसी ना द्वैश नहीं, किसी ना ईरखा नहीं, किसी ना कोई कपट नहीं, उसे दा नाई निर्मल है, पाप तो रहत, सेवा भाव। ते साची पूर्ण, एक सच्ची मुकम्मल और पाप तो रहत। निर्मल रीत, रीत माने जीवन जुगत जाच, जीवन जुगत जाच मिल जाती है। ते अगले बंद अंदर सतगुरु जी की कह रहे ने, अखीर दे विच विचार करके आपां समय दे नाल चलीए। संत प्रसाद बसे मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। संत प्रसाद, गुरु दी किरपा दा सदका। संत प्रसाद, गुरु दी किरपा दा सदका। वसे मन माही, की वसना? चरण कमल। केड़ा? ओ वाहिगुरु। गुरु दी किरपा दा सदका ही, क्योंकि बिना गुरु दी किरपा तो कुछ नहीं जो मिल सकता। ते सतगुरु जी कहने लगे संत प्रसाद वसे मन माही, जन्म जन्म के किल विख जाही। गुरु दी किरपा दा सदका जदों शब्द मन च वस गया, जिन्हों आपां शब्द सुरत दा मेल कहने आ, इस मन अंदर गुरु का शब्द वसाउणा, जिदन ये वस गया, सच्ची पूर्ण निर्मल रीत बन गई, जीवन जुगत जात मिल गई, उसे दिन की गल कही है कि भलिया उसे दिन तेरे जन्म जन्म के किल विख जाही। जन्म जन्मांतरा तेरे पाप खत्म हो जाने। किल विख माने पाप। इंज कह लो जिवें हजारां मण टन लकड़ां दा ढेर जिहड़ा है एक निक्की जी चिंगारी दे नाल सड़ के सुआह हो जाता। इसे ढंग दे नाल जन्म जन्मांतरां दे पाप जदों एक शब्द मेरे प्राण बसत है, जिवें सुखमनी साहब च है ना, किनका जिस जी बसावे ताकि महिमा गणी न आवे। गुरु दी रहमत जदों होगी, ये मन च एक किणका मात्र भी नाम दी झलक वस गई, ते साडे जन्म जन्मांतरा दे जिहड़े पाप ने उन्हां दा नाश हो जांदा, वो खत्म हो जांदे। बोलो सतनाम वाहिगुरू। अखीर दे पते अंदर सतगुरु जी ने जिहड़ी गल कही है और बड़ी अहम गल कही है। की कहण लगे? कर किरपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। ये सतगुरु किरपा कर, रहमत कर मेरे ते। ये अरदास है एक सिख दी। कर किरपा प्रभ दीन दयाला, हे प्रभु दीन दयाल, क्योंकि तू दीना दा, गरीबां नाथां दा है, ते इस करके तू सारियां दी सुनने वाला। हुण इत्थे जिहड़ा दीन ते दयाल है, बाहर दा नहीं अंदर दा, मन करके। ते सतगुरु जी बख्शिश करते ने, कर किरपा प्रभ दीन दयाला, नानक मांगे संतर वाला। धन गुरु नानक साहब की मोहर ला के कहते, मैं साध संगत की चरण धूड़ मंगदा। और ऐसे महापुरुषों की ਆਪਾਂ अगले दीवाना च सांझ करांगे, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ जीवन जुगत जाच का एक अंग है। गुरबाणी चों पिछले दिन ही बेनती की सी दास ने, गौड़ी की वार का यह पावन शब्द
गुर सतगुर का जो सिख अखाए सो भल के उठ हर नाम ते आवे वाला। ਇਹਦੀ ਅਖੀਰ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਜੁੜਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਉਹ ਕੀ? ਜਨ ਨਾਨਕ ਧੂੜ ਮੰਗੇ ਤਿਸ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਕੀ, ਜੋ ਆਪ ਜਪੇ ਅਵਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਏ। ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਧੂੜ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਚਰਨ ਧੂੜ ਦੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਆਪ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਵਧਾਈ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਸ ਜੈਕਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।